लंच ब्रेक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। अब बात करेंगे ऑपरेशन काबुल की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल लगातार धमाकों से दहल रही है। बीते एक हफ्ते के दौरान दो बड़े धमाकों ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले ली। बुधवार को एक बार फिर शाम को काबुल की एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ। काबुल की मस्जिद में बीती शाम नमाज के बाद भीषण धमाके में 21 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि करीब 40 लोग ऐसे हैं जो जख्मी हो गए हैं। इनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में तमाम एजेंसियां फिलहाल अलर्ट मोड पर हैं। हर तरफ से नाकेबंदी कर दी गई है। बस वही बात है, वो जो दरख्त कहता है जब मेरा अपना वो ना हो ना थोड़ा, तो वही हमारा कोई हो गया है। वो वहीं पे मदरसा था, मदरसे के अंदर हुआ है, तो पहचाना नहीं गया है। मेरे ख्याल में वो मदरसे में था, वहीं पे कुछ किया है। बस हम भी जस्तुजो में इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे। यह है दुश्मन, बस अफगानिस्तान के दुश्मनों का ये पीपल्स को वो लेते हैं, निशाना लेते हैं। धमाके की धमक इतनी तेज थी कि सरकारी अमले को सड़क पर उतरने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अफरा तफरी के आलम में अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें चीखने लगी। काबुल को एक छावनी में बदल दिया है तालिबान के गार्ड्स ने। पूरी तरह से किलाबंदी हो रही है, क्योंकि इस तरह होता है जब इस तरह का कोई आत्मघाती हमला या आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद सीरीज अटैक्स का खतरा होता है। ये जो रास्ते हैं आप देख रहे हैं हमारे लाइव इन तस्वीरों में, ये रास्ता जो है हॉस्पिटल की ओर जा रहा है। धमाके वाली जगह को तालिबान सुरक्षा कर्मियों ने फौरन अपने घेरे में ले लिया। आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया और सुरक्षा सख्त कर दी गई। इलाके से गुजरने वाली एक गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो गई। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग अपनों की सलामती जानने के लिए परेशान थे। तालिबान के सुरक्षा गार्डों का घेरा इतना सख्त था कि अस्पताल के बाहर से रिपोर्टिंग करने की भी इजाजत नहीं मिल रही थी। अफगानिस्तान में मौजूदा तालिबान हुकूमत की बनाई गई इस्लामिक अमीरात के लिए ये धमाका एक बड़ा झटका था। इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक इस तरह का अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गुनहगार जल्दी ही पकड़े जाएंगे और उन्हें सजा दी जाएगी। धमाके के बाद सबके मन में यही सवाल है कि आखिर तालिबान राज में इस तरह मस्जिद के भीतर बम ब्लास्ट की जुर्रत कौन कर सकता है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अफगानिस्तान के एक सीआईडी अफसर ने इसमें सीधे सीधे पाकिस्तान का नाम लिया। बस इसके पीछे सबको पता है किसके पीछे कौन है। दाइश की तरफ आपका इशारा है? बस दाइश के इशारे में है, दाइश भी है और पाकिस्तान भी है। हाँ। हमारा जो वही है, वही लोग नहीं छोड़ रहे हैं। वही इमरान खान को हटाया इसीलिए कि वो लोग अपना अमेरिका अपना वो जमा सके। अफगानिस्तान में तालिबान की नई हुकूमत के हाल ही में 1 साल पूरे हो चुके हैं। हाल के दिनों में काबुल की मस्जिदों और मदरसों पर लगातार हमले हुए हैं। काबुल में 3 दिन पहले यानी 15 अगस्त को भी एक धमाका हुआ था। अभी तक इन हमलों की जिम्मेदारी आईएस लेता रहा है, लेकिन इस हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन अफगान अधिकारी पाकिस्तान का नाम ले चुके हैं। अशरफ वानी, काबुल, आज तक। इधर काबुल में आपको बता दें कि एक हफ्ते के भीतर 2 धमाके होते हैं और बीते 15 दिनों के दौरान 3 बड़े धमाकों के बाद अफगानिस्तान में हुकूमत कर रही तालिबान सरकार के माथे पर बल पड़ गया है, क्योंकि इन तमाम धमाकों के पीछे उसे पाकिस्तान का हाथ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर उसके हाथ ऐसे कोई सबूत नहीं लगे हैं, लेकिन अंदेशा यही जताया जा रहा कि इस तबाही और बर्बादी के पीछे पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है। दरअसल 11 अगस्त को जो धमाका हुआ उसकी जिम्मेदारी तो आईएस खुरासन प्रोविंस ने ली थी, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान की तमाम एजेंसियां अंधेरे में हाथ पांव मार रही हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार शाम बम धमाके ने एक बार फिर तबाही को जमीन पर उतारा है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब काबुल और अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान हुकूमत बुरी तरह से दहल गई थी।
इल्ला अरफहु व रद्द अलैहि। वो जुमेरात का रोज था, यानी गुरुवार। शाम 5:20 हुए थे। गुरुवार 11 अगस्त 2022 शाम 5:20। काबुल के शास दराक इलाके की एक मदरसे में लोग नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे, यानी मदरसे में नमाजियों की भीड़ थी। नमाज खत्म हुई और लोग मदरसे से बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी मदरसे के गेट के पास एक जोरदार धमाका हुआ। और इसी के साथ पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दहशत के मारे लोग इधर उधर भागने लगे। धमाके की वजह से हर तरफ धूल और धुएं का गुबार था। चंद मिनटों में गुबार छटा तो सामने का मंजर भयानक था। यकीन करना मुश्किल था, धमाके से सब कुछ तहस नहस हो चुका था। मदरसे का दरवाजा पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। हर तरफ मलबा, टूटी हुई चीजें, खून के छींटे, बस यही सब कुछ नजर आ रहा था। उसी मलबे में लोगों को कुछ इंसानी मांस के टुकड़े भी नजर आने लगे। कुछ तो इतने बदनसीब थे कि जिन्हें देखकर पहचान कर पाना भी मुश्किल था। धमाके से पूरे इलाके में पहले ही लोग सख्ते में थे, लेकिन इन्हीं बिखरे हुए इंसानी मांस के टुकड़ों के बीच जब धड़ से अलग एक सिर की पहचान हुई तो मानो लोगों का खौफ और हैरानी बढ़ गई, क्योंकि ये सिर्फ किसी मामूली इंसान का नहीं था। ये असल में तालिबानी नेता रहीमुल्लाह हक्कानी का था, धमाके में जिसके चिथड़े उड़ चुके थे। फिदाइन धमाके में तालिबानी नेता रहीमुल्लाह हक्कानी ढेर। काबुल में एक मदरसे के पास हुआ खौफनाक हमला। नमाजियों की भीड़ में छुपा था बारूद से लदा हमलावर। सवाल उठता है कि आखिर इन धमाकों के पीछे कौन हो सकता है? ये धमाके किसकी कारस्तानी है? सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है पूरे काबुल शहर में, क्योंकि पिछले 15 दिन के दौरान ये तीसरा इस तरह का हमला है तालिबान के खिलाफ, खासतौर से काबुल में, और खासतौर से चुन चुन कर उन मौलानाओं और मौलवियों को निशाना बनाया जा रहा है जो तालिबान के काफी सपोर्टर माने जाते हैं। अफगान एजेंसियों ने दावा भले ही कर दिया कि वो जल्दी ही उन लोगों तक पहुंच जाएंगे जिनका इन धमाकों में हाथ है, लेकिन असल में वो कौन है, इसके बारे में अभी ठीक ठीक कोई नहीं कह सकता। इसी चिट्ठी में उस फिदाइन का नाम भी लिखा है जिसने खुद को मारकर तालिबानी नेता की सरेआम धज्जियां उड़ा दी। उसका नाम खालिद अल-लोगारी बताया गया है। इस खत में यह भी दावा किया गया है कि इस फिदाइन हमले में अकेले रहीमुल्लाह हक्कानी को ही नहीं, बल्कि उसके साथ उसकी हिफाजत में चलने वाले 1 दर्जन से ज्यादा सुरक्षा गार्ड को भी मौत के हवाले कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल इससे भी बड़ा हो गया है, क्योंकि 1 हफ्ते के भीतर 2 धमाके और 2 धमाकों में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये सब कुछ अभी शक की बुनियाद पर है और अफगानिस्तान की एजेंसियां इसी शक का सिरा तलाश कर रही हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की शय पाकर वो आतंकी संगठन तालिबान की सरकार को उखाड़ने का मंसूबा पाले हुए हैं। बहरहाल अफगानिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ वहां की खुफिया एजेंसियों ने पूरे देश में ताबड़तोड़ छापामारी शुरू कर दी है। अशरफ वानी, काबुल, आज तक।